सोनू चिड़िया का पति बहुत नकारा था। वह अपने पति से बोलती है, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती तो अपना ही कुछ सोच लो। तुम सारा दिन घोंसले में पड़े रहते हो, मैं अकेले सारी जिम्मेदारी कैसे उठाऊं? ना तो तुम अंडों की हिफाजत कर सकते हो, ना ही दाना लेने जाते हो। आखिर मैं क्या करूं? अपने आने वाले इन बच्चों का ही ख्याल करो। सोनू चिड़िया की अपने पति से हर वक्त ऐसी लड़ाई रहती थी, लेकिन वो था कि उसकी किसी बात पर भी पंख नहीं धरता। मैं अभी जवान हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है और मुझसे नहीं होते ये काम वाम। हर वक्त मुझ पर चिल्लाती रहती हो। एक दिन देखना, तुम इस वक्त को देखकर पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे बच्चे ही हमारा सहयोग बनते हैं। तुम्हारी वजह से मेरे अंडों को चील खा गई थी, लेकिन इस बार मैं दाना अपने लिए निकलाया करूंगी। तुम्हारे लिए अब दाने का अपने आप देखना। मैं अपना सारा समय अपने बच्चों की हिफाजत में लगाऊंगी। अपने बच्चों की देखभाल भी करती, अपने लिए दाना भी लाती। उसका पति उसका कोई काम नहीं करता। समय करीब आ गया है। मुझे लगता है थोड़े दिनों में हमारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे। अब इन पर ज्यादा बैठकर मेरा गर्माहट देना ज्यादा जरूरी है। मेरी बात मान लो। तुम दाने की तलाश में बाहर निकलो और अपने परिवार का ख्याल करो। मैं क्या करूं? ये बिल्कुल भी मेरी नहीं सुनते हैं। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ तुमसे। लेकिन यदि सोनू चिड़िया का पति दाने की तलाश में जाता तो सारे दिन मौज मस्ती करता और वापस घर लौट जाता। मेरे लिए लाए हो कुछ? नहीं, आज तो मुझे भी कुछ खाने को नहीं मिला। मेरा पेट ही खाली है। मैं कैसे लाता तुम्हारे लिए? सुबह से अंडों पर बैठी थी, इस इंतजार में थी कि उसका पति उसके लिए कुछ न कुछ लाएगा, लेकिन वो खाली पंखों लौट आता है। मुझे कुछ करना होगा। मुझे अपने बच्चों के लिए खुद को जिंदा रखना होगा। बेचारी सोनू भूख से मर रही थी, लेकिन घोंसले में खाने को कुछ नहीं था। मैं भूख से मर गई तो मेरे इन बच्चों का क्या होगा? क्यों ना कोई भैया के से मदद ही मांग लूं। चिड़िया उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर वह कुएं के पास में पहुँचती है। कोई भैया, आपको तो पता है मेरे पति सारा दिन काम नहीं करता। अब मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं और मैं बाहर नहीं जा सकती। अपने अंडों को छोड़कर मैं तुम्हारी विनती करती हूँ, सिर्फ थोड़े ही दिन के लिए मेरा थोड़ा सा खाना ले आया करो। अगर जिंदगी रही तो आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। परेशान ना हो, जो भी खाना मिला करेगा आपके घोंसले में पहुंचा दिया करूंगा। अभी तुम ये कुछ दाने ले जाओ और खा लो, इससे तुम्हें कुछ ताकत मिलेगी। धन्यवाद कोई भाई, तुमने मेरी मदद की। सोनू चिड़िया कुछ दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। कहाँ गई थी और ये दाने कहाँ से लाई हो? मुझे भी दो। कुछ तो शर्म करो। मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो भूख से? लेकिन सोनू ने एक भी दाना नहीं खाया था कि उसका पति सोनू से छीनकर खा लेता है। ये घोंसला मेरा है, यहाँ रहना है तो दाना पहले मुझे देना होगा और बाद में जो बचा होगा वो तुम खाओगी, वरना उठाओ अपने अंडों को, निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा कहते हुए? तुम बाप हो इन बच्चों के। तुम देख लेना, समय आएगा जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं रहेगी। तुम अपनी बातें ये याद करोगे। ज्यादा भाषण ना दो, जब समय आएगा देख लूंगा। और ऐसे दिन और रात गुजरते गए। कुआं रोज अपने कुछ दानों में से थोड़ा थोड़ा दाना सोनू चिड़िया के लिए दे आता, जिसमें से ज्यादा तो उसका पति खा लेता और जो बचता बेचारी सोनू चिड़िया को मिलता। आखिरकार वो दिन आ गया जब सोनू के अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, देखो कितने प्यारे हैं। ये तो निकल आए हैं। सोनू बहुत खुश थी, लेकिन शाम को ही इसके पति ने सोनू से लड़ाई शुरू कर दी। मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं पता दाना कहाँ से लाना है। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ। मेरे बच्चों का आज पहला दिन है, मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ? तुम ये नहीं कर सकती तो चलो निकलो मेरे घोंसले से। मुझ पर दया करो और अपने इन बच्चों को देखो। इतनी रात में कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, बस तुम निकलो यहाँ से। मेरे ये आखिरी फैसला है। और इस
उसका पति सोनू को रात को ही अपने घोंसले से निकाल देता है। सोनू बेचारी अपनी चोंच में अपने छोटे छोटे बच्चों के अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है, जिसका उसे कुछ नहीं पता था। चलते चलते वो काफी दूर निकल जाती है और अचानक उसे एक पेड़ दिखाता है जिस पर खाली घोंसला नजर आता है। शायद कोई पक्षी इसे छोड़कर चला गया है, क्यों ना मैं यहाँ पर ही अपना घोंसला बना लूं। और फिर वह वहीं अपना बसेरा करती है। सोनू बहुत ही मेहनती थी, वह अपने बच्चों के लिए भोजन लाती है और फिर अपने बच्चों की हिफाजत में दिन गुजारती है। समय गुजरता गया, सोनू के बच्चे बड़े हो गए। मम्मा, आप कितना काम करती हो हमारे लिए। आज से हम भी आपके साथ जाएंगे आपकी मदद करने। क्यों नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे तो बड़े हो जाते माँ बाप का सहयोग करते हैं, लेकिन मम्मा हमारा बाप कहाँ है। बस बेटा, तुम्हें क्या बताऊं कैसे तुम्हारे पिता ने उस रात घर से निकाल दिया था जब तुम सिर्फ 2 दिन के थे। लेकिन मम्मा प्लीज हमें एक दफा दिखा लाओ वो घर जहाँ पैदा हुए थे। अगर तुम जिद करते हो तो हम आज उसी तरफ चले जाते हैं। सोनू चिड़िया अपने पुराने घर की तरफ चल देती है। जल्दी वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सामने पेड़ पर घोंसला जहाँ तुम पैदा हुए थे, जाओ जाकर देखाओ, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। जब बच्चे जाते हैं तो किसी बीमार पक्षी को देख डर जाते हैं। कौन हो तुम? हमारी मम्मा का नाम सोनू चिड़िया है। तुम सोनू के बच्चे हो? हाँ, हम आए तो अपना वो घोंसला देखने, यहाँ पैदा हुए थे। तुम कौन हो इधर? क्या तुम अपनी मम्मा को बुला सकती हो? मुझसे तो उड़ा नहीं जाता है, मेरे पंख बीमार हो गए हैं। बच्चों के वापस न आने पर मम्मा चिड़िया सोनू उनके पास आ जाती है। सोनू को देखकर उसका पति रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो सोनू, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत जुल्म किया है तुम पर, मुझे माफ कर दो। ऐसे ना रो मेरे सामने। अब मेरी जिंदगी खुशियों से भरी है। अब मेरे बच्चे पल पल मेरा ख्याल रखते हैं और साथ साथ मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे मम्मा भी कहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इस खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं। याद करो वो समय जब। हाँ, बस कर जाओ सोनू, बस कर जाओ, मुझे मत याद दिलाओ, बस मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं नहीं भूल सकती उस रात को जब तुमने मेरे मासूम बच्चों के साथ घर से बाहर निकाला था। वो तो मेरी कोई नेकी थी जो मेरे काम आ गई, वरना अपने मासूम बच्चों के साथ मैं तो मर ही जाती। याद करो वो समय जब मैंने तुम्हारी विनती की थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर कोई दया नहीं आई, मुझसे मासूम बच्चों पर भी कोई दया नहीं आई। अब मैं कैसे तुम्हें माफ कर दूं? और हाँ, मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने अपना सारा बचपन तुम्हारे बिना गुजारा। मम्मा चलो यहाँ से, हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। शायद हमने यहाँ आने की जिद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। हमने यहाँ आकर बहुत भूल कर दी है। अपने पुराने जख्म ताजा हो गए हैं। हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। ये कहते ही वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं और उनका पापा उनको मायूसी से देखता रह जाता है। लेकिन अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं होता और घोंसले में अकेलापन और मायूसी उसे और बीमार कर देती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको यदि ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और प्यारे दोस्तों, यदि आपको ऐसी स्टोरी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर